बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसी बात है कि मैंने अभी चंद दिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं लेमन पीना शुरू किया था। लेमन वाटर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उससे मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे इंटेस्टाइन में कुछ पेन मुझे महसूस हो रहा है। इंटेस्टाइन और जो लोअर इंटेस्टाइन है वहाँ पर भी ना मुझे पेन महसूस हो रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया, आजकल के दिनों में कुछ अर्सा कबल मैंने गुलाब जामुन खाया था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उसके अंदर आटा होता है और मैं ग्लूटेन सेंसिटिव हूँ। तो उससे फिर मुझे सीलिएक डिज़ीज़ है या आईबीडी है या व्हाटएवर जो भी मसला है, लेकिन इंटेस्टाइन में कुछ मसला है ग्लूटेन से, तो सेंसिटिव हो जाती है इंटेस्टाइन और फिर पेन होता है। जब भी कोई अच्छी चीज़ भी, नॉर्मल चीज़ भी खाऊं तो उससे होता है। तो ये मैंने फिर सर्च किया, ये चैट जीपीटी में आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया कि वाई माई इंटेस्टाइन हर्ट्स व्हेन आई ड्रिंक विटामिन सी। तो इसने बहुत सी वजूहत बताई हैं, और इसने अव्वल तो विटामिन सी की फॉर्म्स बताई हैं कि ये फॉर्म्स हैं, डोजेज बताई हैं कि अगर आप हाई डोज़ में विटामिन सी लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन हालांकि मैंने हाई डोज़ में तो नहीं लिया, मैं तो एक लेमन इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें आगे चलकर फिर इसमें बताया कि इफ़ यू हैव IBS, ये बताया है इफ़ यू हैव IBS, गैस्ट्रिटाइटिस, अल्सर्स और सीलिएक IBD। जैसे कि मैंने बताया, जो सीलिएक और IBD है ना, ये पैदा होती है आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी से, जब आपको आटा सही नहीं आता। तो अगर ये आपको है तो योर इंटेस्टाइन में ऑलरेडी बी सेंसिटिव, इवन अ नॉर्मल डोज ऑफ विटामिन सी में काज पेन। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने बता दिया है कि विटामिन सी भी पेन कर सकती है अगर आपको ये बीमारी है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो मुझे चूँकि ये प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे चंद दिन पहले जब मैंने आटा इस्तेमाल कर लिया था गुलाब जामुन के ज़रिए, तो उसके बाद फिर मेरी इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो गई थी। तो इस वजह से अब जब मैंने विटामिन सी इस्तेमाल की, लेमन इस्तेमाल किया एक पानी में डालकर, तो उससे मेरे पेट में, इंटेस्टाइन में इसलिए पेन हुआ था, जैसे कि अभी ये बता दिए। तो इसके अलावा जो है वो बाकी इंटरेक्शन बताया हुआ है कि मेडिकेशन से इंटरेक्शन हो सकता है। और फिर बाद इसने चैट जीपीटी ने अपनी जो है ना वो मज़ीद तफसीलात बताई हुई हैं। और इफ़ यू हैव क्रॉनिक गट इश्यूज़ कंसल्ट डॉक्टर। अच्छा, खैर बहरहाल ये अब जिसने मशवरा दे दिया, तो ये जो वजह है ना, ये बिल्कुल मेरा ख़्याल बिल्कुल सही था कि सीलिक डिज़ीज़ जब बंदे को होती है तो फिर जो है ना मसला होता है। इसलिए ये चीज़ है कि विटामिन सी नुकसानदेह होती है। और विटामिन सी के अलावा ज़ाहिर है बाकी चीज़ें जब इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो जाती है, तो जैसे मिसाल के तौर पर सेब है, सेब के छिलका होता है, छिलका यानी कि वो भी इरिटेट करता है। कोई भी सब्ज़ी खा रहा हूँ मैं और छिलकों वाली है, तो छिलके चूँकि डाइजेशन में हैवी होते हैं, इसलिए फिर वो मसला करते हैं इंटेस्टाइन में। तो मैं ये चीज़ें अवॉइड करता हूँ। लेकिन विटामिन सी ज़ाहिर है ज़रूरी होती है, सेहत के लिए ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल की। लेकिन उससे मुझे ये दर्द हुआ, और उसकी वजह सीलिक डिज़ीज़ है या IBD है या इंटेस्टाइन का कुछ प्रॉब्लम है, जो कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी से पैदा होता है।